रिस्क ले बैठते हैं। ऐसे में हम जिंदगी से अपनी पकड़ भी खो बैठते हैं। मैं हूं देवेश और मेंस में आज हम बात करेंगे पुरुषों में पाए जाने वाले रिस्क टेकिंग बिहेवियर के बारे में। तो किस तरह हम रिस्क लेवल कैलकुलेट करके जिंदगी में सही वक्त पर सही डिसीजन ले सकते हैं। अगर ऐसा ही कोई सवाल आपके मन में है तो हमें कॉल करें अभी। हमारा नंबर है 0120-399-1111 और आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं 560068 पर। और आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं मोटिवेशनल एक्सपर्ट और लाइफ कोच मिस्टर महेश शर्मा। महेश जी, स्वागत है आपका मेंस में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति में या स्पेसिफिकली किसी भी पुरुष में ऐसे हालात कब आते हैं जब वो रिस्क लेने की कगार पर आते हैं। देवेश जी, इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर रिस्क क्या चीज है, रिस्क की डेफिनेशन क्या है, किस चीज को हम रिस्क बोलेंगे। रिस्क का मतलब है वो काम, वो डिसीजन या वो एक्शंस जो हम नॉर्मली नहीं लेते, नॉर्म से हटके हैं, वो रिस्क कहलाए जाते हैं। तो बहुत से फैक्टर हो सकते हैं जब कोई आदमी रिस्क लेने की स्थिति में आता है। अब कई जगह तो ऐसा है कि लोग रिस्क टेकिंग बिहेवियर में ही पले बड़े होते हैं, उनके घर का, परिवार का माहौल, एक ऐसी जगह, एक वातावरण जहां पर वो रिस्क लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से मुकाम आते हैं लाइफ में कि जब एक आम इंसान जिसने आज तक कभी रिस्क नहीं लिया, वो भी रिस्क लेने की स्थिति में आ जाता है। देखिए, आम जिंदगी में भी देखा जाता है कि रिस्क हमारी जिंदगी का एक बहुत ही खास पहलू है। अगर हम एक नौकरी कर रहे हैं और हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक रिस्क इन्वॉल्व होता है कि क्या वो हमारे लिए स्टेबिलिटी लाएगी या नहीं लाएगी जिंदगी में। राइट। रिस्क, देखिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो रिस्क ना लिया जाए तो हम लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। लेकिन हम एक वर्ड बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। हमने बहुत बार सुना है और जाना भी। ये कैलकुलेटेड रिस्क क्या है और क्या हम इस कैलकुलेटेड रिस्क को रियल में कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें समझना होगा कि जो नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स के अंदर रहते हुए अगर हम रिस्क लेते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड रिस्क। कि जब हम अपने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वो रिस्क लेते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिजिकल हो, दैट इज कैलकुलेटेड रिस्क। लेकिन जब हम पैशन में आके या जोश में आके कोई रिस्क लेते हैं तो दैट इज नॉट कैलकुलेटेड रिस्क। यानी जोश में आके कोई भी कदम ना उठाए, कोई भी डिसीजन पूरी सूझबूझ के साथ लें। यहां पर प्रमोद जी हैं हमारे साथ। कहीं प्रमोद जी? जी प्रमोद जी, सवाल पूछें। जी कहें। जी सर, मैं प्रमोद कुमार पिंडई पे वही सर, जैसे आप क्वेश्चन दिया, जी सर, जैसे इस प्रकार का आपने क्वेश्चन दिया हम लोगों के लिए जो कि हम प्रश्न कर सके हैं आपसे। तो जैसे हिंदी में आप लोग ज्यादा कर बात करेंगे तो हम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा सर। जी बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे आपसे हिंदी में बात करने की। रिस्क वाली बात सर, तो ये रिस्क किस विषय पे सर हम लोगों को? प्रमोद जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें प्लीज। ये जैसे रिस्क किस विषय के रिस्क के विषय में जानकारी सर? सर एकदम मत दिए सर। ये जो रिस्क की बात कर रहे हैं सर कि ये कोई मर्ज है, किस चीज को कहते हैं, ये हिंदी में एकदम संक्षिप्त में बताया जाता तो हम लोगों के दिमाग में चढ़े सर। तो क्या रिस्क डेफिनेटली रिस्क को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि किसी भी तरह का खतरा या किसी भी तरह का जोखिम जो हम अपनी जिंदगी में उठाते हैं। तो क्या आप जिंदगी में कोई जोखिम उठाते हैं जिससे आपको कोई परेशानी हुई है? जी लगता है लाइन पर नहीं है वो। दरअसल रिस्क की डेफिनेशन जानना चाह रहे थे कि रिस्क दरअसल होता क्या है, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे। अभी देवेश जी, हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई भी काम जो साधारण कामों से परे होता है, जो नॉर्म से परे होता है सोसाइटी के, या जो हम कहते हैं कि नॉर्मल रूटीन से परे होता है, जो हमने आज तक कभी नहीं किया, उस चीज को हम रिस्क कह सकते हैं। वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। एक इंसान के लिए जो आज तक कभी भी शहर के बाहर नहीं गया, उसके लिए अगर वो अकेला जा रहा है तो वो भी रिस्क है। और एक इंसान के लिए जो एक पैराग्लाइडिंग कर रहा है या कोई ऐसी स्पोर्ट्स में भाग ले रहा है जो कि जोखिम से भरा है, वो भी रिस्क है। तो रिस्क का लेवल हर किसी इंसान के लिए डिफरेंट होता है, हर किसी इंसान के लिए इंडिविजुअलिस्टिक होता है। तो यहाँ पर जरूरी है कि हम अपने लेवल को पहचाने कि आपकी क्षमताएं कितनी हैं। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि कुछ लोगों में शो ऑफ की आदत भी बहुत बड़ा कारण होती है रिस्क टेकिंग बिहेवियर के लिए। और जब हम रिस्क टेकिंग बिहेवियर की बात करते हैं तो ज्यादातर ये भी देखते हैं कि जिन लोगों में रिस्क लेने की आदत होती है वो कहीं ना कहीं जिंदगी में पुरुषों और महिलाओं के बीच में एक बहुत ही खास एक अंतर बना पाते हैं। और वो देखते हैं कि महिलाओं को इंप्रेस करने की कोशिश में वो शो ऑफ के जरिए और बहुत ही ज्यादा इसको रिस्क लेने की कोशिश करते हैं। वो देखिए, ये बिहेवियर टीनेज लड़कों में या लड़कियों में बहुत पाया जाता है। खासतौर पर लड़कों में आप देखेंगे कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे ध्यान आकर्षित होता है, लेकिन ये एकदम जनरेट नहीं होता।
ये टीनेज से बढ़ के जब एडल्टहुड में पहुंचता है तो यही रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है, ध्यान आकर्षण करने वाली, ये डिफरेंट तरीके से हो जाती है। जैसे आप देखिए सड़क पे गाड़ी चलाना, तो कुछ लोग गाड़ी को बहुत स्पीड से चलाते हैं या जिग-जैग करके चलाते हैं, एंड दे नो इट, वो जानते हैं कि वो कंट्रोल कर लेंगे। सबसे बड़ी जो इसके अंदर एक पैराडॉक्स है वो ये है कि जो रिस्क ले रहा है वो ये जानता है कि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा जी, इसलिए वो इस रिस्क को लेता है। वो लाइफ को हर फील्ड में लाइफ को कंट्रोल में चाहता है अपनी, इसलिए वो उस रिस्क को लेना चाहता है। लेकिन यहां पर ये भी देखते हैं महेश जी कि भारत में देखा जाए कि एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। लोग जल्दी पहुंचने के चक्कर में रिस्क लेते हैं। यानी कि ये देखा जाए कि अगर लाइफ में अगर टाइम मैनेजमेंट वो सही रखें तो शायद रिस्क लेने की नौबत कम आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब अगर आप इसको बैकवर्ड जाके देखें कि आखिर घर से लेट क्यों निकले थे जी, क्या वो एक हैबिट थी उनकी, क्या वो एक लेथार्जी का पार्ट है, क्या उनका एटीट्यूड का पार्ट है कि वो घर से लेट निकले तो वो ज्यादातर जगह पर लेट होते हैं, इसलिए वो जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उस चीज में भी कंट्रोल चाहते हैं, बिकॉज वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। अगर आपको 9 बजे कहीं पहुंचना है तो अगर आपको आधे घंटे का रास्ता है तो दे विल टेक ओनली हाफ एन आवर, आधे घंटे का ही रास्ता लेके चलेंगे, बिकॉज दे नो दे कैन कंट्रोल इट। यही जो ओवर कॉन्फिडेंस है, यही जो चीज है जो मैनेज ना कर पाना, यही रिस्क में शामिल हो जाता है। फिर वो खुद की लाइफ तो एंडेंजर करते ही हैं, साथ में बहुत सारे और लोगों की लाइफ को भी एंडेंजर करते हैं। यानी कि वक्त को बिल्कुल ग्रांटेड ना लें, खुद को ओवर कॉन्फिडेंट फील ना करें। हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए रिस्क इतना ज्यादा ना लें कि वो इससे आपको नुकसान पहुंचे और वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी पर असर डाले। यहां पर यह भी देखने को बात आती है कि जेनेटिक भी लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट एक रिसर्च के मुताबिक जेनेटिक इफेक्ट जो है वो 10 से 15% का रहता है। लेकिन ये 10 से 15% का हिसाब मान के चलें कि जो लोग रिस्क लेते हैं, आप समाज में देखें, लाइफ में देखें, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो रिस्क टेकर्स हैं, लेकिन वही लोग हैं जो चेंज ला रहे हैं। तो रिस्क का एक पॉजिटिव साइड अगर हम देखते हैं कि अगर रिस्क ना लिया जाए तो समाज आज वहीं का वहीं होता जहां था। कहा जाता है कि अगर रिस्क ना लिया जाता तो हम कभी गुफाओं में रह रहे होते जी। बिल्कुल। इसी वजह से आज हम इवोल्यूशन के प्रोसेस में आए हैं, इसी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो रिस्क का एक पॉजिटिव पहलू है, लेकिन वो नेगेटिव में तब्दील तब होता है जब हमारे पर्सपेक्टिव, हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया उस रिस्क के लिए नेगेटिव होता है समाज के लिए, तो वो एक काउंटर प्रोडक्टिव की तरह काम करता है। क्या पारिवारिक माहौल भी इसमें पार्ट प्ले करता है रिस्क टेकिंग बिहेवियर? बहुत पारिवारिक माहौल बहुत महत्व रखता है इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल जो पर्वतारोही हैं, जो लोग माउंटेनियर हैं, उनके फैमिली में ये एक जनरेशन में ही एक चीज है कि वो उस रिस्क को ले चलते हैं जी। तो एक जेनेटिक इफेक्ट उनके पूरे परिवार में जाता है और वो बच्चों में ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं रिस्क लेता हुआ, तो वो खुद भी रिस्क लेने की स्थिति में आ जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं पारिवारिक जो चलन चलता आ रहा है, अगर रिस्क टेकिंग बिहेवियर आपके परिवार में है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो आदतें, वो तरीके आने की नौबत आ सकती है। यहां पर प्रमोद जी हैं हमारे साथ एमपी से। प्रमोद जी कहें, प्रमोद जी सवाल पूछें। जी नमस्ते सर। जी कहें। सर मैं ये जानना चाहता था कि जैसे गाड़ी घोड़ों के विषय में चल रहा है कि आदमी ये रिस्क ज्यादा लेता है सर, तो उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके लिए कोई ऐसा उपाय बताइए आप लोग जो कि रिस्क कम हो और फायदा उसमें ज्यादा हो सर। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी यह है प्रमोद जी जानना कि आप रिस्क क्यों ले रहे हैं। क्या आप कहीं जल्दी पहुंचना चाहते हैं या कोई ऐसा गोल है, कोई ऐसा मकसद है जो आपको पूरा करना है? आपके इस सवाल का जवाब देंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहां पर और ब्रेक के बाद बात जारी रखेंगे रिस्क टेकिंग बिहेवियर के बारे में।